जय माता दी। स्वागत है आप सबका ब्रह्मांशी की कथा श्रृंखला में। अधिक मास की दूसरी एकादशी यानी कि कृष्ण पक्ष की एकादशी आ गई है, जिसे कहते हैं परमा एकादशी। आज आपको सुनाऊंगी परमा एकादशी की कथा। साथ ही आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये अधिक मास श्रवण मास के बीच में पड़ रहा है और श्रवण में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कथाओं को सुनने का विशेष महत्व है। तो परमा एकादशी की इस कथा को सुनने का विशेष महत्व है। अगर कोई व्रत नहीं कर पा रहा है, पूजा पाठ नहीं कर पा रहा है, तो केवल कथा सुनने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण जी से ये पूछा कि अब आप मुझे कृपा करके अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए, तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, इस एकादशी का नाम परम है। इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को इहलोक में सुख तथा परलोक की सद्गति प्राप्त होती है। कृष्ण जी बोले कि इस एकादशी की पावन कथा, जो कि महर्षियों के साथ काम्पिल्य नगरी में हुई थी, अब मैं तुम्हें वो सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र और पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसका पति अन्य ब्राह्मणों की तरह भिक्षा लेने के लिए जाता था, पर कोई उसे भिक्षा नहीं देता था। बड़ी अजीब बात थी कि दूसरे ब्राह्मणों को जरूर भिक्षा मिल जाती थी, परंतु सुमेधा को कोई भी भिक्षा नहीं देता था। उसकी पत्नी बहुत सारे अभावों में रहते हुए भी कभी अपने पति से शिकायत नहीं करती, कभी दुखी नहीं होती थी। पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को जिस तरह भी हो प्रसन्न रखने की कोशिश करती थी। परंतु सुमेधा जब भी अपनी पत्नी को देखता था, उसका कलेजा कट जाता था कि मैं आखिर अपनी पत्नी को क्या दे रहा हूँ, कैसा जीवन दे रहा हूँ। भले ही वो मुझसे कोई शिकायत न करे, परंतु ये तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे सुख सुविधाएं दूं, और सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूँ तो कम से कम उसका पेट तो भर सकूं। एक दिन सुमेधा अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वो मुझे मना कर देते हैं। कितने भी प्रयत्न करके मैं धन नहीं कमा पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि इस नगर में हमारा दाना पानी नहीं लिखा हुआ है। गृहस्थी धन के बिना तो नहीं चलती है। इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। कर्म करके मैं धन कमाने का प्रयास करूंगा। तब ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा कि हे स्वामी, वैसे तो मैं आपकी दासी हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है, परंतु पत्नी होने के नाते सही रास्ता दिखाना भी मेरा कर्तव्य है। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में मनुष्य विद्या और भूमि का दान करते हैं तो उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि हमारे भाग्य में अभाव में रहना लिखा है तो हम कहीं भी जाएंगे तो हमें अभाव में ही रहना पड़ेगा। इसलिए आप कहीं ना जाएं, क्योंकि मैं वैसे भी आपका बिछोह बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहीं पति के बिना स्त्री को ना तो घर वाले पूछते हैं और ना ही बाहर वाले, बल्कि सब उसकी निंदा ही करते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं ना जाएं। जो हमारे भाग्य में होगा वो हमें यहीं प्राप्त हो जाएगा। पत्नी की सलाह मानकर सुमेधा ने परदेश जाने का विचार त्याग दिया और वो वहीं अपना जीवन यापन करने लगी। एक बार वहाँ कौंडिन्य ऋषि आए। ऋषि को वहां देखकर सुमेधा और उनकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हो गए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। उन्होंने ऋषि को आसन दिया और ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी आदत के अनुसार जो हो सकता था उतना अच्छा भोजन ऋषि को कराया। भोजन पाने के बाद में ऋषि अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि तुम अभाव में भी खुशी से रह रहे हो और एक ऋषि की सेवा भी कर रहे हो। तब ब्राह्मणी ने कहा कि हे ऋषिवर, आप कृपा कर अब मुझे ये बताएं कि मैं कैसे इस दरिद्रता का नाश करूं, क्योंकि हमारा घर अगर धन धान्य से भरा होगा तो हम अपने अतिथियों की सेवा और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ऋषि मुनियों की सेवा करने का मेरा अंदर से मन करता है, परंतु अब आप ही बताइए कि हम कैसे अपने आप को धनवान करें। मैंने तो अपने पति को विदेश जाकर धन कमाने से भी रोका है। अब ये हमारा भाग्य ही है कि आप हमारे यहाँ पधारे हैं और मुझे विश्वास है कि अब हमारी दरिद्रता अवश्य नष्ट हो जाएगी। अतः आप इसे नष्ट करने का उपाय बताएं। तब ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणी, मल मास की कृष्ण पक्ष की परम एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता नष्ट होते हैं।
तो जो मनुष्य दरिद्र है उसे इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वो धनवान अवश्य होता है। इस व्रत में नृत्य गायन आदि रात्रि जागरण के साथ करना चाहिए। ऋषि ने उन्हें बताया कि भगवान शंकर ने कुबेर जी को इसी व्रत के करने से धनाध्यक्ष बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। ये व्रत अत्यंत लाभकारी व्रत है। अब ऋषि ने ब्राह्मण स्त्री को इस व्रत को करने की संपूर्ण विधि बताई। उन्होंने उसे बताया कि ये व्रत 5 दिन का होता है और इन 5 दिनों में आप जितना जप तप और जितना दान कर सकते हैं उतना दान कीजिए। साथ ही इन 5 दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। विधि पूर्वक पालन करने से इस व्रत का फल अवश्य मिलता है, वो भी शीघ्र अतिशीघ्र मिलता है। अब ऋषि के बताए अनुसार ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ने ये व्रत किया और व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने अपने यहाँ एक सुंदर से राजकुमार को आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दे दिया। उसके बाद राजकुमार ने आजीविका के लिए उन्हें एक गांव दे दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री इस व्रत के प्रभाव से एह लोक में अनंत सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को चले गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो मनुष्य परम एकादशी का व्रत करता है उसे सभी तीर्थों व यज्ञों आदि का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार संसार में 2 पैरों वाले ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गौ, देवताओं में देवेंद्र श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार मासों में अधिक मास उत्तम है। इस माह में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली होती है। इस माह में पद्मिनी और परम एकादशी भी श्रेष्ठ हैं। इनके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः दरिद्र मनुष्य को एक व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास में स्नान तथा एकादशी का व्रत नहीं करते उन्हें आत्महत्या करने का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस कथा से हमें ये सीखने मिलता है कि आप चाहे जिस भी स्थिति में हों, परंतु अतिथि और ऋषि मुनियों का स्वागत सत्कार और आदर अवश्य करना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब कौन आपको आशीर्वाद दे दे, कब किसका आशीर्वाद फलीभूत हो जाए और आपका भाग्य पलट जाए। तो आप भी ये अवश्य याद रखिएगा और अगर हो सके तो एकादशी का व्रत अवश्य करें और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इस कथा को सुनिए और जितने लोगों को आप सुना सकते हैं सुनाइए। तो बोलिए ओम नमो नारायणे नमः। नारायण नारायण।